आप सभी का स्वागत है बोकारो के एक नए व्लॉग में। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेक्टर 2C और सेक्टर 4 नियर मारुति शोरूम का पूजा पंडाल। तो बने रहना व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था मैं बारिश में भीग गया था, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ गया था, रेनकोट पहन के गया था कि चाहे जो भी हो जाए आज मैं वीडियो शूट करूंगा और साथ ही साथ मेला भी घूमूंगा। तो फुल मैं रेनकोट के साथ गया था। वहां पे जाने के बाद 6 तो बज चुके थे और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब बारिश हो जाएगी। देखो तो पूरी का पूरा जो है क्लाउड है, लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रखा और बस मेरा ये मकसद था कि आज मुझे मेला घूमना है। इतने लोगों को देखकर मुझे मोटिवेशन मिला। कि बरसात को देखते हुए कमेटी ने निर्णय लिया है कि मेला को 3-4 दिन और एक्सटेंड किया गया है। तो अभी आपने सुना कि कुछ कमेटी ने डिसाइड किया कि 3-4 दिनों के लिए मेला जो है एक्सटेंड किया गया है। तो ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2025 को इवनिंग में। तो हो सकता है कि ये मेला आपको 7 अक्टूबर तक 6-7 अक्टूबर तक आपको चलेगा। तो कमेंट करना गाइस, आप कब जा रहे हो सेक्टर 2C का मेला देखने के लिए बोकारो में, और आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। और काफ़ी खूबसूरत है ये मेला। यहाँ पे तो इतने बड़े एरिया में ये फैला पड़ा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कि इन आपको आउटर व्यू आपको दिखा रहा हूँ पंडाल का, काफ़ी खूबसूरत है। जैसे आप एंट्री करोगे, एंट्री के सामने ही बहुत सारे बैलून्स वाले हैं, कुछ कंगन वाले हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सब सारी चीज़ें परचेज करने के लिए। मेले में बहुत सारी चीज़ें सस्ते मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, माँ का दर्शन करते हैं और फिर दिखाएंगे आपको मेले में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप भी कमेंट करना आप कब गए थे घूमने के लिए, नहीं गए तो आपकी प्लानिंग कब है घूमने के लिए। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, ये तो जगमग लाइटनिंग है ही, और माँ का दर्शन करके तो हृदय हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। और बाकी आप देखो बैकग्राउंड कितनी अच्छी है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। और हर जगह मैनेजमेंट अभी मैंने बोकारो में देखा है, हर जगह अच्छे से किया गया है ताकि पूजा पंडाल के अंदर किसी तरह का क्राउड नहीं हो। तो आप माँ का दर्शन कीजिए, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस निकल चुके हैं दर्शन करके। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे मेले में, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। बने रहना हमारे ब्लॉग में। यहाँ भी जो है बारिश की वजह से ना कि थोड़े कीचड़ हो ही गए हैं, बट हाँ लोगों को देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है, क्योंकि ये साल भर का पर्व है। तो ऑब्वियसली लोग घूमने के लिए आएंगे, बच्चों को लेकर आएंगे। ये बार बार पर्व एक साल में तो एक ही बार आता है। तो हमें उस मोटिवेशन को ध्यान रखते हुए आप भी गाइस घर से निकलो, बारिश को दिमाग से हटा दो और जाकर मस्ती करो। फाइनली मैं पहुंच चुका था यहाँ पे, जहाँ पे बैलून्स को गोली से फोड़ते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं एग्जैक्ट, इसका नाम नहीं पता। तो आपने प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी आपने देख लिया, 30 रुपये में 9 गोली मिलेगी। तो मैं भी मुझे वीडियो शूटिंग करनी थी, साथ ही साथ बहुत काफ़ी दिन हो गए थे इसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैंने भी वहाँ जाकर एक्सपीरियंस किया, फिर पहुंच गया छुक छुक रेलगाड़ी के पास। ये सबसे अच्छा मुझे इस मेले में लगा है बच्चों के लिए। पेरेंट्स, उसके बाद मैंने देखा सेल लगी हुई है 20 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का। और एक्चुअली मेले में इतनी क्राउड रहती है ना, वहाँ पे व्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मैं वॉइस ओवर देकर आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर बता रहा हूँ। 60 रुपया में तो उसके बाद ये देखो भाई, ये तो दिन रात चलती रहती है, पता नहीं लोग कितना इसको पसंद करते हैं। फिर सामने मैंने देखा जिलेबी वाला। तो भाई जिलेबी देखो तो मेरा फेवरेट है, सेकंड फेवरेट मेरा जिलेबी है। तो मैं देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अपने आप कमेंट करके बताना गाइज यदि आपने ये जिलेबी मेले में ट्राई की है या नहीं की है, क्योंकि होटल की जलेबी और मेले की जलेबी में काफ़ी अंतर मुझे दिखाई देता है, काफ़ी मुझे टेस्टी लगता है। तो मैंने 25 रुपीज़ में 5 to 4 4 5 जलेबी मैंने परचेज़ किया और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मेरा फर्स्ट फेवरेट छोला भटूरा। छोला भटूरा भी है वहाँ पे। इस मेले में जो है ना, आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सेक्टर 2C के मेले में बहुत सारे शॉप हैं,
और कहीं कहीं तो ये रोड देखो बीच में रोड गई है ना, तो साइड साइड में मेला लगा है, तो यहाँ पे घूमने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ कुछ एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर मैं पहुंच गया वहाँ पे डोसे वाले के पास। और क्राउड जो है ना किसी तरह के कम होने के नाम नहीं ले रही है। और लास्ट में मैंने लिया टाइम पास, जो कि मूंगफली। सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि मेरे परिसर में जितने भी लड़कियां बैलून बेच रही हैं, कृपया उनसे दूरी बनाकर रखें और अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। तो ये कुछ आपने अनाउंसमेंट सुनी, इसका ख्याल रखें यदि आप मेला जा रहे हैं घूमने के लिए। और बाकी मैं निकल चुका हूँ वहाँ के इससे फाइनली। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ सेक्टर 4 नियर मारुति शोरूम। अभी भी जो है आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब मैं रेनकोट लेके गया और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। आप बताना गाइस कि आप कब गए थे घूमने के लिए। और फाइनली मैं पहुंच गया नियर मारुति सुजुकी शोरूम, जहाँ पे सेक्टर 4 का एक पंडाल लगा था। आप बताना ये क्या बना हुआ है, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके बताना गाइस। और यहाँ पे आप गए हो कि नहीं गए। चलिए अंदर चलते हैं और माँ का दर्शन करते हैं और फिर इस वीडियो की एंडिंग करेंगे। बने रहना आप हमारे व्लॉग में। तो एंट्री करते हैं यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई। और मतलब ये नाइट व्यू है, समझ सकते हो कितना खूबसूरत है। यहाँ भी थोड़े कीचड़ लगे हैं और आउटसाइड आपको कुछ ही शॉप्स मिलेंगे, ज़्यादा यहाँ पे कुछ मेला वगैरह नहीं लगा हुआ है। बट हाँ, माँ का दर्शन करना है, पंडाल आपको देखनी है, तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। और यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल सीन लगी हुई है। यहाँ पे रेलगाड़ियों का वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, भाप इंजन का लगा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में, नए ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मुझे विश्वास है कि छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा।